एक दिन विक्रमादित्य उस काठ के घोड़े पर बैठकर उसका निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें उस आदमी की बात याद न रही और उस घोड़े को कोड़ा मार दिया। तभी अचानक ही वो काठ का घोड़ा विक्रमादित्य को आकाश में ले उड़ा और समुद्र पार ले जाकर घोड़े ने विक्रमादित्य को एक भयानक जंगल में गिरा दिया। होश संभालकर विक्रमादित्य जब आगे बढ़े तो वह उस भयानक रहस्यमयी जंगल में खो गए। विक्रमादित्य 15 दिनों तक उस भयानक जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर एक पेड़ है और 2 कुएं भी मौजूद है। पेड़ के ऊपर एक बंदरिया भी बैठी थी जो कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। विक्रमादित्य छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होते ही एक तांत्रिक उस गुफा से बाहर आया और कुएं से पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। तभी वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई। तांत्रिक पहर भर उसके साथ रहा और फिर दूसरे कुएं से पानी लेकर स्त्री पर छिड़का कि वह फिर से बंदरिया बन गई और पेड़ पर जा बैठी और तांत्रिक वापस उस गुफा में चला गया। यह देखकर विक्रमादित्य को बहुत ही अचंभा हुआ। विक्रमादित्य ने भी कुएं के पानी को जब उस बंदरिया पर छिड़का तो वह एक सुंदर स्त्री बन गई। उन्होंने जब प्रेम से उस स्त्री की तरफ देखा तो वह बोली, हमें ऐसे मत देखो, हम तपस्विनी हैं, श्राप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम सुनते ही वह स्त्री विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, आप अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तांत्रिक आएगा और हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। विक्रमादित्य ने कहा, तुम कौन हो और इस तांत्रिक के हाथ कैसे लगी? स्त्री बोली, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पावती हैं। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने वह काम नहीं किया तो उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस तांत्रिक को दे दिया। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। सच है, भाग्य के लिखे को